हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का योर एग्री ट्यूटर में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बनाते हैं अपनी एग्रीकल्चर की स्किल को और भी बेहतर। एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जनरल एग्रीकल्चर एमसीक्यू पार्ट 2 को। ये एमसीक्यू आपको हेल्प करेंगे आईबीपीएसएफओ, यूपीपीएससी, यूपी कैटेट, नाबार्ड, आरआरबी, एफसीआई, इफको, यूपीएससी, एनएससी, आईसीआर के, जेआरएफ, एसआरएफ और नेट के एग्जाम में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो योर एग्री ट्यूटर नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें वीडियोस की नोटिफिकेशंस को सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एस्पिरेंट्स, पहला क्वेश्चन है द अनकंसोलिडेटेड मटेरियल ऑफ द रॉक बाय वेदरिंग इज कॉल्ड। वेदरिंग के द्वारा रॉक का जो लूजर मटेरियल होता है वो क्या कहलाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रेगोलिथ। रेगोलिथ को दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं सॉइल मटेरियल अबव द अर्थ सरफेस या फिर लूजन अर्थ मटेरियल अबव द सॉलिड रॉक। एस्पिरेंट्स, रेगोलिथ में इंक्लूड है डस्ट, ब्रोकन रॉक या फिर कोई और मटेरियल, और ये पाया जा सकता है अर्थ पर, मून पर, मार्स पर या फिर किसी और प्लैनेट पर। एस्पिरेंट्स, इस स्लाइड में हम समझेंगे रेगोलिथ को। अर्थ सरफेस या फिर सॉलिड रॉक का ये इतना एबव पोर्शन कहलाता है रेगोलिथ, और ये क्लासिफाई होता है दो पार्ट में। एक रेगोलिथ का अनसेचुरेटेड जोन जिसमें होता है सॉइल जोन और वाटर टेबल, और दूसरा होता है रेगोलिथ का सेचुरेटेड जोन जिसमें वाटर टेबल से लेकर ट्रांजिशन जोन तक का एरिया होता है। इन दोनों को मिला के कहते हैं रेगोलिथ। वीडियो को पॉज करके आप इसे ध्यान से समझेंगे। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ मॉइस्चर पोटेंशियल ऑफ सॉइल। इनमें से कौन सा सॉइल के मॉइस्चर पोटेंशियल का कंपोनेंट नहीं है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, टर्गर पोटेंशियल। एस्पिरेंट्स, टर्गर पोटेंशियल ऑस्मोटिक पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, और इसको एस्टिमेट किया जाता है प्रेशर वॉल्यूम कर्व के द्वारा। टर्गर पोटेंशियल को प्रेशर पोटेंशियल के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। द क्रॉप सुटेबल फॉर कल्टीवेशन इन सैलाइन सोडिक सॉइल वुड इंक्लूड। इनमें से ऐसी कौन सी क्रॉप है जो सैलाइन सोडिक सॉइल में कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, शुगर बीट एंड राइस। एस्पिरेंट्स, सैलाइन सोडिक सॉइल की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी 4 से ज़्यादा होती है और ईएसपी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज 15 से ज़्यादा होता है। इस सॉइल में प्लांट ग्रोथ एडवर्सली इफेक्ट करती है क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में साल्ट और सोडियम पाया जाता है। एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर वुड इंक्लूड। इनमें से एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर कौन से हैं? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वेजिटेशन एंड क्लाइमेट। एस्पिरेंट्स, आइए इसकी डिटेल देखते हैं। सॉइल साइंटिस्ट आइडेंटिफाई क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म एज एक्टिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल साइंटिस्ट का कहना है कि जो क्लाइमेट और ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एक्टिव फैक्टर होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के। इसमें शामिल है रेन, हीट, कोल्ड, विंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी, फंजाई, अर्थवर्म और बरोइंग एनिमल्स। ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं सॉइल डेवलपमेंट को। विच वन ऑफ फॉलोइंग मिनरल इज लीस्ट वेदरेबल इन सॉइल। सॉइल में पाया जाने वाला लीस्ट वेदरेबल मिनरल कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज एक केमिकल कंपाउंड है जिसमें एक पार्ट सिलिकॉन और 2 पार्ट ऑक्सीजन के पाए जाते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। इट इज अ मोस्ट एबंडेंट मिनरल फाउंड इन अर्थ सरफेस। क्वार्ट्ज बनाता है कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, वेरी हार्ड क्रिस्टल जो ग्लासी लाइक लस्टर के रूप में कुछ इस तरीके से देखे जा सकते हैं। द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ अवेलेबल फास्फोरस इन फास्फोरस फर्टिलाइजर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द। फास्फोरस उर्वरक में उपलब्ध फास्फोरस सबसे अच्छे तरीके से प्राप्त होता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वाटर सॉल्युबल एंड साइट्रेट सॉल्युबल फ्रैक्शन से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। A high yielding semi-dor variety of rice was first developed at। राइस की हाई यील्डिंग सेमी डॉर वेराइटी फर्स्ट टाइम कहाँ डेवलप की गई थी? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, IRRI मनीला, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला में। इसका मोटो है राइस साइंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड। IRRI की स्थापना हुई थी 1960 में और इसका हेडक्वार्टर है लॉस बेनस लेगुना, फिलीपींस, मनीला में। इसके डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर मैथ्यू मॉरेल। मोस्ट पॉपुलर एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी इन पिजन पी इज। मोस्ट पॉपुलर एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग पिजन पी की वेराइटी कौन सी है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ओपास 120। पिजन पी का बोटेनिकल नेम है खजानस खजान और इसे पिजन पी, रेड ग्राम, तूर और जमैका में गुंगो नाम से जाना जाता है। फॉर प्रोवाइडिंग इनपुट लाइक क्वालिटी सीड फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड द एजेंसी दैट इज प्रेजेंट एट द विलेज पंचायत समिति लेवल इज। गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक और कीटनाशकों जैसे इनपुट प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर
जो समिति मौजूद होती है उसका नाम है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखेंगे। नॉर्थ ईस्ट मानसून causes rainfall in southeastern part of peninsular India during। पेनिनसुलर इंडिया के साउथ ईस्टर्न पार्ट में नॉर्थ ईस्ट मानसून के द्वारा रेनफॉल कब की जाती है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नवंबर से दिसंबर के बीच में। एस्पिरेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एट प्रेजेंट द फार्मिंग सिस्टम ऑफ इंडिया हैज बिकम। वर्तमान में भारत का जो फार्मिंग सिस्टम है वो हो चुका है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मार्केट ओरिएंटेड। वर्तमान में भारत का फार्मिंग सिस्टम मार्केट ओरिएंटेड हो चुका है। The anti-quality constituent in young seedling of forest sorghum is। फॉरेस्ट सोरघम की यंग सीडलिंग में पाया जाने वाला एंटी क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोसाइनिक एसिड। हाइड्रोसाइनिक एसिड सोरघम में पाया जाता है। इसकी वजह से सोरघम की गुणवत्ता काफ़ी कम हो जाती है। इसका नेचर पॉइजनस होता है जो लाइव स्टॉक के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। विच वन ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज बिलोंग टू पॉप मेज। इनमें से ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो पॉप मेज से बिलोंग करती है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इवर्टा। एस्पिरेंट्स, आइए देखते हैं मेज के क्लासिफिकेशन को। मेज को 9 भागों में क्लासिफाई किया गया है। फ्लोर कॉर्न, पॉप कॉर्न, डेंट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न, स्वीट कॉर्न, वैक्सी कॉर्न, एमाइलो मेज, पॉड कॉर्न और स्टिप मेज। एस्पिरेंट्स, आपको बता दें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको वीडियो को पॉज करके इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। हाई यील्डिंग मेज को प्राप्त किया जा सकता है ऐसे क्षेत्रों में जहां पर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ग्रोइंग सीजन के दौरान रहता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हाई ड्यूरिंग द डे एंड लो ड्यूरिंग द नाइट। दिन के समय ज़्यादा और रात के समय कम टेम्परेचर होने पर हाई यील्डिंग मेज को ऑब्टेन किया जा सकता है। सीड पोटैटो फ्रॉम द हिली रीजन ऑफ इंडिया इज प्रिफर्ड बिकॉज। भारत के हिली रीजन के पोटैटो के सीड प्रिफर किए जाते हैं क्योंकि। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ ए डिजीज फ्री। डिजीज फ्री होने के कारण जो भारत के हिली रीजन के पोटैटो के सीड है उन्हें प्रेफर किया जाता है। विच वन ऑफ फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड टू ट्रीट सीड पोटैटो टू ब्रेक इट्स डॉर्मेंसी। सीड पोटैटो की डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए इनमें से किस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, थायोयूरिया। डॉर्मेंसी किसी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल का ऐसा पीरियड है जहां पर ग्रोथ, डेवलपमेंट और फिजिकल एक्टिविटी टेम्पोररी स्टॉप हो जाती है। ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटी मिनिमाइज हो जाती है और डॉर्मेंसी कंप्लीटली डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशन पे। विच वन ऑफ फॉलोइंग ट्राइजीन्स इज प्रिफर्ड इन ड्राई लैंड मेज। ड्राई लैंड मेज में इनमें से कौन सा ट्राइजीन प्रिफर किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एट्राजीन। एस्पिरेंट्स, एट्राजीन को ड्राई लैंड मेज के लिए प्रिफर किया जाता है। आइए जानते हैं ट्राइजीन क्या है। ट्राइजीन एक नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइकिल है और इसका फॉर्मूला होता है C3H3N3। ट्राइजीन की 3 फॉर्म होती है, 1, 3 एंड 5 ट्राइजीन। विच वन ऑफ फॉलोइंग एक्टिनोमाइसिटीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। इनमें से कौन सा एक्टिनोमाइसिटीज नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, फ्रैंकिया। फ्रैंकिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का एक जीनस है और ये सिमिलर होता है राइजोबियम बैक्टीरियम के। फ्रैंकिया फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम। एस्पिरेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। द इंडिया फार्मिंग इज पब्लिश्ड फ्रॉम। इंडिया फार्मिंग पब्लिश किया जाता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। ICAR का मोटो है एग्री सर्च विद ए ह्यूमन टच। ICAR की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को। ICAR की प्रेसिडेंटशिप होती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के पास और ये लोकेटेड है नई दिल्ली में। सॉइल्स विद हाई pH आर जनरली डेफिशिएंट इन। ऐसी सॉइल जिनका pH ज़्यादा होता है उनमें सामान्यतः किन न्यूट्रिएंट की कमी होती है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जिंक और मैग्नीज। टॉलरेंस टू सॉइल सैलिनिटी ऑफ द गिवन सेट ऑफ क्रॉप इज सच दैट। ये जो फसलों का सेट दिया गया है, ये जो क्रॉप्स का सेट दिया गया है, इसमें सॉइल की सैलिनिटी के प्रति जो टॉलरेंस है इसका क्रम बताना है। तो सही क्रम है ऑप्शन नंबर ए, बार्ले, वीट, अपलैंड पैडी और बीन्स। विच वन ऑफ फॉलोइंग सिस्टम नीड्स इरीगेशन थ्रू द ईयर। इनमें से ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें पूरे वर्ष भर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम के बेनिफिट्स देखते हैं। इस सिस्टम में पूरे साल भर में 2 या 2 से अधिक क्रॉप एक फील्ड में उगाई जाती हैं
जिससे लेबर कॉस्ट, फर्टिलाइजर कॉस्ट, इरिगेशन कॉस्ट काफ़ी हद तक कम हो जाती है। When irrigation water is available for two irrigation only, the wheat crop should receive these at। जब वीट की क्रॉप में केवल 2 सिंचाई उपलब्ध हो तो सिंचाइयाँ कब करनी चाहिए? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, CRI एंड फ्लावरिंग स्टेज। एस्पिरेंट्स, वीट क्रॉप की क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज होती हैं 5। टोटल 5 क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज हैं। पहली क्राउन रूट इनिशिएशन, दूसरी टिल्डरिंग, तीसरी लेट जॉइंटिंग, चौथी फ्लावरिंग और पांचवी डो स्टेज। एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है द पॉपुलर वेराइटी ऑफ मेज जिसका नाम है गंगा सफेद 2 इज ए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है और हम इसका सही जवाब देंगे आपको अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को योर एग्री ट्विटर नाम से सब्सक्राइब कर लें। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो योर एग्री ट्विटर नाम से पेज को लाइक कर लें और फॉलो कर लें। वीडियो की PDF के लिए आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम ग्रुप योर एग्री ट्विटर ऑफिशियल नाम से। हम उम्मीद करते हैं आज आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।